वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है लाल के अंधेरे में। जय 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 कलम। अरे पानी, ठंडा मीठा पानी। तुम लोगों ने पद्मनाभ मंदिर के बारे में सुना है? ट्रेन में बैठे पांचों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। शशिकांत, शशांक, रीना, रीता और पाटेकर। ये ऑफिस के कलीग होने के साथ साथ बहुत करीबी दोस्त भी थे, क्योंकि इन सभी का नेचर एडवेंचरस था। कहीं भी एडवेंचरस प्रोग्राम बनाए तो ये पांचों वहाँ जरूर जाते थे और आपस में भी प्रोग्राम बनाते रहते थे। दिवाली की छुट्टियां थी, सोचा प्रोग्राम बनाया जाए और इस यात्रा पर वो निकल पड़े। हालांकि इस बार प्रोग्राम बनाया था पाटेकर ने। कुछ लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व उनके नाम से ज़्यादा सरनेम से जाना जाता है। पाटेकर भी वैसा ही एक व्यक्ति था। सबको पता था कि पाटेकर जो भी प्रोग्राम बनाता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, मगर इस बार और कहीं का चारा ना पाकर सबको पाटेकर के बनाए इस योजना अनुसार चलना पड़ा। वो जा रहे थे देवधर, पहाड़ियों के बीच एक जबरदस्त एडवेंचर के लिए। इस वक्त ट्रेन में शशिकांत मोबाइल में नजरें गड़ाए बैठा था, लूडो खेल रहा था। आपस में क्या बातचीत चल रही है इस बात से जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था, मगर शशांक कह रहा था, पद्मनाभ मंदिर, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है तमिलनाडु साइड में है शायद विष्णु जी का मंदिर। रीता बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर पद्मनाभ मंदिर अपने आप में एक अजूबा सा है। कहते हैं उस मंदिर में करोड़ों की संपत्ति भरी है। ऐसे भी आज की डेट में वो विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। हाँ, ये मैंने सुना था, रीना बोल पड़ी। मेरे ख्याल से कुछ बिलियन में उसकी संपत्ति है। हाँ, मगर शुरू से ऐसा नहीं था। पद्मनाभ मंदिर के अंदर 6 दरवाजे हैं। पौराणिक काल से ये दंत कथा चली आ रही थी कि उन दरवाज़ों के पीछे अकूत धन संपत्ति छुपी है। अंत में 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर के दरवाज़ों को खोला गया और खोलते ही सब आश्चर्यचकित हो गए। सोने चांदी के जेवर और विशेष तरह के रत्नों का जैसे भंडार ही था उस मंदिर में, और उन्हीं दरवाज़ों के चलते ही वो मंदिर आज सबसे अमीर मंदिर है। मगर हाँ, एक दरवाज़ा मीन्स जो 6वां दरवाज़ा है वो आज तक नहीं खोला जा सका है। क्यों? क्योंकि उसमें कहा जाए तो की होल जैसी कोई जगह ही नहीं है। मतलब उसके ताले को खोलने में कोई भी समर्थ नहीं है। दरवाजे पर 2 बड़े बड़े सांप बने हैं। लोगों की मान्यता है कि उस कमरे के पीछे कुछ ऐसा है कि उसे खोलने पर सर्वनाश हो जाएगा। हालांकि लोगों की बातों को न मानकर सुप्रीम कोर्ट ने जोर ज़बरदस्ती से ही उस दरवाजे को खुलाने की कोशिश की थी, मगर मंदिर के राजवंश ने, जो काफ़ी सालों से उस मंदिर की देखभाल करता आ रहा है, उसने पिटीशन लगाकर उसे रुकवाया, क्योंकि उनका मानना है कि इसे ना खोलना ही उचित है। उन्होंने कोर्ट कॉलिंग प्रक्रिया के तहत भी पता लगाया था और उन्हें पता चला था कि उस मंदिर के पीछे कुछ ऐसी चीज़ है जिसे स्वयं
ईश्वर भी नहीं चाहते कि मानव के सामने प्रस्तुत हो। अगर वो बाहर निकल आई तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगा। गॉड कॉलिंग क्या? रीना बोल पड़ी। एक तरह से ब्लैंक चिट ही समझ लो। इसमें भी मीडियम को ईश्वर से संपर्क स्थापित करके प्रश्न पूछे जाते हैं। बकवास। पहली बार शशिकांत ने कुछ कहा और उसके बाद फिर से अपने मोबाइल में वो व्यस्त हो गया। बस ऐसा ही कुछ देवधर की इन पहाड़ियों में है जहाँ हम जा रहे। मुझे पता चला था आकूत संपत्ति है वहाँ, और वाटेकर के जरिए हमने वहाँ एक बाबा का पता लगाया। वो बाबा उसी पहाड़ी में रहता है और जानता है कि वो पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। उसने वाटेकर से हमारे बारे में सुना तो कहा कि हम ही उस आकूत धन संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं और हम लोगों को वहाँ बुलाया है। रात में हम सभी बाबा के साथ अनुष्ठान में बैठेंगे और सुबह हम सबकी किस्मत चमक चुकी होगी। वाओ, क्या बात है यार। इस बार का एक्सपीडिशन तो बहुत ही गजब होने वाला है। सिर्फ गजब ही नहीं, हम लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। हाँ, ये बात तो सच है। बाबा ने कहा है हम लोग ही उस धन के उत्तराधिकारी हैं। वाटेकर बोल पड़ा। वाओ, बस इंतज़ार करो रात होने का, और उसके बाद हम सब। ट्रेन धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। अचानक रीना शशिकांत के कानों में बोली, हे चलना। इतनी देर में पहली बार शशिकांत ने मोबाइल से अपना आंखें हटाई और रीना के साथ एक तरफ चल पड़ा। उनके जाने की दिशा की तरफ शशांक एक टक देखता रहा। तभी उसके कानों में आवाज आई रीता की, नखरा। महारानी टॉयलेट करने जाएंगी तो भी एक साथी चाहिए, और ये दरबान की तरह जाकर गेट के बाहर खड़े रहेगा। शशांक ट्रेन से बाहर की तरफ देखने लगा और देखते देखते खो गया पुरानी यादों में। वो दिन जब पहली बार रीना ऑफिस में आई थी, उसकी अप्रतिम सुमधुर छवि को देखकर जैसे पागल सा हो उठा था वो। जिंदगी में आज तक उसने किसी लड़की से प्रणय निवेदन नहीं किया था, मगर दिल ही दिल में वो रीना को चाह बैठा था। मगर ये चाह वन साइडेड थी। रीना को कभी अपनी भावनाएं बता न सका वो, और अब शायद कभी बता भी ना सकेगा। वो दिन ऑफिस पार्टी का एक दिन था। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में सक्सेस मिलने की वजह से पार्टी थी। पार्टी में शशिकांत रीना के बहुत करीब करीब था। हालांकि किसी की नज़र उस तरफ नहीं पड़ी, मगर शशांक की नज़र उस तरफ ही थी। शशिकांत का इस तरह से रीना के करीब होना उसे बहुत खल रहा था, मगर ग्रुप फोटो के दौरान जो हुआ उसने उसकी सारी इच्छाओं कामनाओं के बसेरे को जलाकर रख दिया। फोटो के दौरान किसी की नज़र नहीं पड़ी, मगर उसकी नज़रों ने देखा रीना और शशिकांत के होंठ आपस में मिल गए थे, कुछ पलों के लिए ही सही। उस दिन ऑफिस के वॉशरूम में जाकर वो फूट फूट कर रोया था, और फिर अपने आप से एक वादा किया था, चाहे जैसे भी हो रीना को वो पाकर रहेगा। शशिकांत हाथ मलता रह जाएगा। आखिर यही तो प्यार है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।
इसके कुछ दिनों बाद ही अचानक उसकी नज़रों ने रीता की नज़रों में एक आग, एक जलन खोजी थी जब भी रीना और शशिकांत साथ साथ होते थे। एक दिन अकेले में उसने रीता से बात ही छेड़ दी। रीता ने अपने दिल की बात शायद उसके सामने खोल कर रख दी थी कि वो भी शशिकांत से ठीक वैसे ही प्यार करती है जैसे वो रीना से, मगर वो भी आज तक अपनी भावनाएं शशिकांत को बता नहीं पाई हैं और रीना का इस तरह उसके पास पास रहना उसके तन बदन में आग लगा देता है। तभी शशांक ने उससे कुछ कहा था। इस पर रीता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया था और उसने थाम लिया था वो हाथ। नहीं, प्यार के लिए नहीं, इंतकाम के लिए। दोनों ने मिलकर बनाई थी योजना और इस योजना में पूरी तरह से सहभागी था पाटेकर, जो न जाने क्यों शशांक को अपने गॉडफादर की तरह मानता है और उसके जबान से निकली हर बात को पूरा करने में टल जाता है। पाटेकर ने ही पता लगाया था देवधर की इन पहाड़ियों के वीरान से एक हिस्से में स्थित एक गुफा और उस पे रहने वाले एक पिशाच सिद्ध बाबा की, जो तंत्र मंत्र वशीकरण और चट्टान में माहिर थे। और फिर बनाई थी ये अकूत संपत्ति की झूठी कहानी। असल में उनका लक्ष्य था रीना और शशिकांत को उस बाबा तक पहुंचाना जो अपने मंत्रों से उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे और फिर वो और रीता अपने अपने प्यार को पाने में सफल हो जाएंगे। मगर उन्हें अपनी भावनाओं को हर तरह से काबू में रखना है, क्योंकि आधा काम सफल हुआ है। अब बस किसी तरह इन दोनों को उस पहाड़ी तक लेकर जाना है। देवधर पहुंचकर उन लोगों ने होटल की तलाश नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भीड़ भरे इलाके में वो रहें। उनको एक एकांत कॉटेज की जरूरत थी। मगर सबके पेट में इस वक्त चूहे दौड़ रहे थे। सवेरे के निकले इस समय 4 बज रहे थे। वो लोग पहले एक होटल में जाकर नाश्ता किए और फिर निकल गए कॉटेज के लिए। शहर से बाहर की तरफ ये कॉटेज था। कॉटेज का मालिक हरिमोहन कॉटेज को किराए पर देता था। असल में उसका घर था। घर के निचले हिस्से में वो रहता था और ऊपरी हिस्से में किराएदारों को रखता था। बूढ़ा ड्राइवर गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। जल्द से जल्द उन्हें कॉटेज तक पहुंचना था। ये गाड़ी उन्होंने अगले 1 दिन तक के लिए किराए में ली थी। ड्राइवर उनके साथ ही रहता, मगर शर्त यह भी थी कि जरूरत पड़ने पर वो भी गाड़ी चला सकेंगे, क्योंकि रात में उन्हें जहां जाना था वहां ड्राइवर साथ ले जाना उचित न था। कॉटेज में 3 कमरे थे। एक कमरे में 2 लड़कियां, एक में ड्राइवर और एक में 3 लड़के रहने वाले थे। उन्होंने नहा धोकर खाना खाया और उसके बाद पूजन सामग्री लेने के लिए निकल पड़े। रीना और शशिधर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। शशांक ने कहा, अरे तुम लोग तैयार नहीं हुए? चलो बाजार चलते हैं, पूजा की सामग्री लेनी है। अरे यार, जाना जरूरी है क्या? तुम लोग जाओ, हमारा मन नहीं है। यही मौका तो वो चाहते थे। तीनों तुरंत ही निकल पड़े। गाड़ी पहाड़ी के पास आकर रुकी। आगे का रास्ता उन्हें रोप वे या ट्रैकिंग, दोनों में से किसी एक तरीके से तय करना था, और इस वक्त ट्रैकिंग ही एकमात्र साधन था।
ऊंची पहाड़ी पर वे धीरे धीरे चढ़ने लगे। पहाड़ी के इस हिस्से में लोग नहीं आते थे या कहीं ज़्यादा नहीं आते थे, क्योंकि पैरों के चलाचल से ज़मीन पर झाड़ियाँ आदि कुचली जाती है और एक सकरा सा मार्ग हमेशा बना रहता है, जो यहाँ नहीं था। जंगली झाड़ियों को पैरों से कुचलते उन्हें आगे बढ़ना हो रहा था। वैसे शाम भी ढलने वाली थी। उनके हाथों में तेज टॉर्च थी। हालांकि अभी जितनी रोशनी थी उनमें रास्ता अच्छे से देख लेना अच्छा था, क्योंकि रात के वक्त इस जगह पर रास्ता भटकने का बहुत ज़्यादा डर था। चलते चलते अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे यज्ञ कुंड, कुछ अजीबोगरीब सामग्रियां, नरमुंड आदि पड़े हुए थे। उन्हें समझ में आ गया कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, मगर वहां कोई भी न था। अचानक शशांक बोल उठा, कोई है? यहां पर कोई है? वीराने में उसकी आवाज गूंज उठी। अचानक प्रकट हुआ एक अजीबो गरीब सा इंसान, जिसके शरीर के हस्ती पंजर गिने जा सकते थे, इतना दुबला था वो। सर पर बाल बिल्कुल नहीं और सर जैसे वजन से नीचे झुकता जा रहा था। एक आंख भी उसकी खराब थी। उसके सामने आते ही शशांक ने कहा, आप ही यहाँ के बाबा जी हैं? मगर उसने कोई जवाब न दिया। रीता ने शशांक की शर्ट खींचते हुए कहा, क्या पागल जैसी बात कर रहा है? देख नहीं रहा है? ये तो कोई पागल लगता है। ये क्या बाबा होगा? शशांक की बात पर बिना जवाब दिए वो व्यक्ति उनकी तरफ पीट करके मुड़ गया, और तभी जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो चौंक उठे। उस व्यक्ति के पीठ के बीचों बीच एक गहरा घाव था। मगर इतना गहरा घाव किसी के शरीर में कैसे हो सकता है? और ऐसे घाव को लेकर कोई जिंदा कैसे रह सकता है? ऐसे गहरे घाव से तो गैंग्रीन हो जाने के खतरा है, व्यक्ति मर सकता है, मगर वो तो सामान्यतः जीवित था और चल फिर रहा था। अचानक वो व्यक्ति चलते चलते एक गुफा के पास गया और उधर हाथों से इशारा किया। तीनों उसी तरफ चल पड़े। अब कोई है यहां? शंकर! गुफा में से एक आवाज गूंजी, और फिर एक भयानक दृश्य वाला व्यक्ति वहां से प्रकट हुआ। सर पर भरे बालों की जटाएं, आंखें जैसे दहकते अंगारे, माथे पर लाल चंदन का तिलक, चेहरे पर दाढ़ी और शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट कि एक नजर में देखकर कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाए। रीता ने शशांक के शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। समझ में आ रहा था कि वो बेहद डर गई है। अचानक पाटेकर बोला, अरे यही तो है बाबा जी। बाबा प्रणाम, हम लोग पूजा कराने के लिए आने वाले थे। ओ शंकर, आ गए हो? जी। ठीक है, तो फिर आज रात को सारी सामग्री लेकर उपस्थित हो जाओ। आज माँ का दिन है, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। कहकर बाबा गुफा की ओर फिर से मुड़ने लगे। तभी अचानक वो पलटे और बोले, तुम में से कोई शादीशुदा तो नहीं है? नहीं बाबा, शशांक बोला। हम लोग आपस में दोस्त हैं बस, अभी किसी की शादी नहीं हुई। ठीक है बाबा, आप ही का सहारा है। आजकल नहीं तो जैसे झूठे तांत्रिक पैदा हो गए हैं। पाटेकर ने हाथ जोड़कर यह बात कही, मगर उसकी बात सुनते ही जैसे वो तांत्रिक क्रोध से भर उठा। दुष्ट, फालतू की बातें मत कर।
मैं शंकर बाबा हूं, मुझसे झूठ और बंडमी की बात मत करना। ये देख रहा है इस व्यक्ति को? इसका नाम है बुढ़वा, बिहार के चंपारण इलाके से आया है मेरे पास। 28 साल की उम्र में बुढ़वा मर चुका था। बच्चे का अग्नि संस्कार नहीं होता है, इसलिए उसके मां बाप ने उसे शमशान में गाड़ दिया था। मगर उसी रात से शमशान में एक व्यक्ति जाकर कुछ करता था। गांव वाले की नजर अचानक उस पर पड़ी। उसने सारे गांव वालों को ये बात बता दी और उस रात बुढ़वा के माता पिता और गांव वाले शमशान में उस व्यक्ति के आने के बाद जा पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वो कांप उठे। वो मंत्र जाप कर रहा था और सामने ही एक सूपा में बुढ़वा की शरीर रखा हुआ था, मगर उस पे प्राण उपस्थित थे। वो तांत्रिक हर रात बुढ़वा की लाश को जमीन से निकालता, फिर सूपे में रख के तंत्र उपचार करता और फिर जमीन में गाड़ देता। मगर वही दिन था जब उसने उसमें प्राण डाल दिए थे। उसके बाद उसने बुढ़वा को उसके माता पिता को सौंप दिया। तब से आज 90 साल बीत गए इसे, मगर आज भी ये जिंदा है। हाँ, जमीन में गाड़े जाने की वजह से कीड़ों ने उसकी एक आंख खा दी है और पीठ में एक बड़ा सा घाव दे दिया है। मगर ऐसा घाव लेकर कोई भी सामान्य इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मगर बुढ़वा 90 साल तक जिंदा है, तो फिर मेरी शक्ति पर शक मत करना। जाओ। तीनों जल्दी जल्दी लौट आए। इसके बाद शहर से उन्होंने पूजन सामग्री खरीदने में समय लगाया। रात करीब 9:30 बजे वापस कॉटेज में पहुंचे। उस वक्त भी शशिकांत और रीना अपनी प्यार भरी बातों में मस्त थे। रीता अचानक बोल पड़ी, तुम लोग जरा जल्दी करो तो, खा पी लो, हमें जल्दी निकलना है, 12 बजे हमें बाबा तक पहुंचना है। एक तरह से उसके स्वर में क्रोध के भाव थे। शशिकांत बोल पड़ा, अरे यार, हम लोग का जाना जरूरी है, मेरा मन नहीं कर रहा है। अचानक ही शशांक ने मामले को संभाला। क्या कह रहा है यार तू? यहां तक आए हैं और हम सबकी किस्मत बदल जाएगी, तू ये समझ। अरे आकूत संपत्ति के मालिक बनेंगे हम, नौकरी चाकरी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर अपनी लाइफ तो सभी संवारना चाहते हैं। इसके बाद रीना के काफी समझाने के बाद शशिकांत राजी हुआ। रीता को कॉर्नर में ले जाकर शशांक ने कहा, रीता कंट्रोल योरसेल्फ। और कुछ ही समय की बात है, अगर किसी भी तरह उन्हें पता चल गया कि हम उन्हें यहां क्यों लाए हैं तो हमारी सारी योजना धरी रह जाएगी। रीता ने अपने आप को संभाला। रात करीब 11 बजे वो सभी एक बार फिर से गाड़ी से उसी पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे। सबके हाथों में तेज रोशनी वाली टॉर्च थी। धीरे धीरे पहाड़ पर वो चढ़ने लगे। इस वक्त वीरान ये इलाका और भी ज्यादा वीरान और भयानक सा लग रहा था। जंगल में सिर्फ उन्हीं के पच्चापों की आवाज थी। सभी के हाथों में तेज रोशनी वाली टॉर्च थे, मगर उसके बाद भी अंधेरे में पहाड़ चढ़ना काफी मुश्किल का काम था। कुछ ही देर चलने के बाद अचानक वो उसी जगह पहुंच गए जहां पर इससे पहले आए थे। उन्हें कुछ आश्चर्य सा लगा। इस बार आने में कम समय लगा। हाउ इज इट पॉसिबल? शंकर बाबा इस वक्त अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित कर पूजा पाठ शुरू कर चुके थे। बुढ़वा पास ही बैठा हुआ उन्हें आवश्यक सामग्रियां दे रहा था।
बाबा के पास ही उन्होंने अपने साथ लाई पूजन सामग्रियां रख दी। बम शंकर, बैठ जाओ सब, और एक बात याद रखो, जब तक पूजा चले तुम में से किसी को भी इस जगह से नहीं हिलना है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसके पश्चात बाबा ने पूजन शुरू कर दिया। शशांक ने महसूस किया कि जब से वो इस जगह आए हैं, शशिकांत और रीना एक दूसरे से दूर दूर बैठे हैं और आपस में बातें भी नहीं कर रहे हैं। मतलब असर चालू हो रहा है। बस कुछ घंटे और उसके बाद वो और रीता अपने अपने प्यार को पा सकेंगे अपने अपने प्यार को। तभी शशांक की नजर एक तरफ पड़ी जहां तक अभी तक उन्होंने नहीं देखा था। यज्ञ कुंड से थोड़ी दूरी पर ही एक देवी की मूर्ति थी। देवी का स्वरूप मलिन था, वस्त्रों से विधवा सी लग रही थी। एक हाथ में सूपा और एक हाथ वरदान की आकृति में था। ये कौन सी देवी है? शशांक मन ही मन सोचा, और अगले ही पल वो दोबारा चौंक उठा। देवी के रथ में जुते थे 2 कौवे। आश्चर्य, किसी देवी का वाहन कौवा आज तक तो सुना न था। तभी उसका ध्यान बाबा की तरफ गया, जिसने पूजा प्रारंभ कर दी थी। माँ, तू दयामयी है माँ, तू मलिन रूपा है, तू विधवा स्वरूपा है, तू क्रोध भक्त है, तू संहारणी है, तू पिपासनी है, तू प्यासी घूम रही है, रक्त पिपासु है, मगर तू वरदाती है माँ। दया कर इन भक्तों पर, दया कर। शशिकांत का मन इन सब बातों में नहीं लग रहा था। उसे अब ऐसा लगने लगा था ये सब झूठ और फरेब है। ये बाबा कुछ नहीं जानता और उसे कोई शक्ति नहीं है जिससे वो धन दिला सके। एक बार वो आसन छोड़कर उठने भी लगा था, मगर फिर अचानक पता नहीं क्यों बाबा की चेतावनी उसके कानों में गूंज पड़ी और वो चुपचाप बैठा रहा। और उसके पश्चात कुछ अजीबोगरीब मंत्र वो पढ़कर आहुतियां देने लगे। मगर तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया, और ऐसे में शंकर बाबा की आवाज गूंजी, दुष्ट पापियों, मां के सामने झूठ! मैंने तुमसे कहा था तुम में से कोई विवाहित नहीं होना चाहिए और तुमने झूठ बोला। अच्छा नहीं किया तुमने मां को गुस्सा किया है। अब इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुबह 4 बजे के बाद तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। अचानक ही उन लोगों ने अपने हाथों की टॉर्च को जला लिया और उस रोशनी में देखा शंकर बाबा हाथों में त्रिशूल लिए उन्हीं की तरफ इंगित किए हुए ये सारी बातें कह रहे थे। और इसके बाद वो उठकर गुफा के अंदर चले गए। शशिकांत बोल पड़ा, अरे यार तुम लोग कुछ नहीं है, सब चलो यहां से, सब झूठे फरेबी लोग हैं। शशिकांत की बात मानकर सभी वहां से नीचे उतरने लगे, मगर रह कर पता नहीं क्यों शशांक को लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी सब चौंक पड़े। घड़ी में इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे, मगर आसमान में कौओं का स्वर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे कौवे आसमान में उनके ऊपर उड़ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अचानक शशांक चौंक पड़ा। जिस देवी की आकृति उसने देखी थी उसका वाहन भी तो
कौवा ही था